अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, भाइयों बहनों, माँ और बुजुर्गवार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 31 तारीख यानी 31 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फैसला आया। 101% ये उम्मीद थी कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आज हम लोगों के दरमियान में होंगी। उसके लिए कार्रवाइयां भी हुई। मुंबई ईओडब्ल्यू से लोग आए हुए थे आपा को कस्टडी पर ले जाने के लिए, लेकिन कोर्ट से उसके खिलाफ फैसला भी लाया गया और अपने हक में जीत हुई। रिलीज ऑर्डर भी रिलीज किया गया और उस रिलीज ऑर्डर पर कार्रवाइयां भी की गई, जो कार्रवाई शुरू हुई 5 बजे के दरमियान चंचलगुड़ा में और तकरीबन 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे तक चलते रहे। लेकिन शायद अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज मंजूर नहीं था कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आज आजाद हों, रिहा हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और ही बेहतर हम लोगों के लिए सोच रखा होगा, मुकद्दर किया होगा, जिसकी वजह से आज आपा नहीं निकल पाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और बेहतर कुछ फैसला कर रखा होगा। इस ईमान के साथ और इस यकीन के साथ हम सब्र करेंगे, हमेशा की तरह सब्र करेंगे और हम फिर से इस बात का इंतजार करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जल्द अज जल्द रिहा हो करके हम लोगों के दरमियान आएंगी और कंपनी अपने आबोताब के साथ चलेगी। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं खुद मायूस था जिस तरह से चंचलगुड़ा जेल के सामने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स का, मद्दाहों का और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के चाहने वालों का, एमईपी पार्टी के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तकरीबन 250-300 के लगभग लोग मौजूद थे। उस चीज को देखते हुए ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी कि आज का दिन हमारे लिए तारीखी दिन है और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ये मंजर देखेंगी और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये लोग कोई अपने पैसे के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं, बल्कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की एक झलक के लिए और इस तारीखी मंजर को देखने के लिए आए हैं कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा वह कौन सा लम्हा होगा जब हमारे दरमियान से होते हुए, गुजरते हुए और आजादी की जिंदगी में सांस लेंगी, हमारी ही तरह से आजाद होंगी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि शायद अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज मंजूर नहीं था। जेलर ने एक छोटा सा मामला, छोटा सा आरओसी का मामला जिसमें की गिरफ्तारी बनती ही नहीं है, उसको सामने रख करके और ये कहा कि अभी इस पर जब तक हम क्लियरेंस नहीं लेते हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर अपने सुधाकर रेड्डी जी ने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया जेलर से और ये कहा कि नहीं, इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं बनती है, इसको छोड़ दो। तो जेलर ने कहा कि हम किस बिना पर आपको छोड़ दें, किस जिम्मेदारी पर छोड़ दें। तो सुधाकर रेड्डी जी ने अपनी शराफत और अपनी लियाकत और अपने एतमाद के बहुत ऊंचे मेयार पर खड़े होकर के ये उन्होंने बोला कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अभी के अभी छोड़ो। उस बात पर जेलर ने यह कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल मशवरा करके आपको ये इस बात पर इन्फॉर्म करूंगी। लेडीज थी तो उन्होंने कहा कि इन्फॉर्म करूंगी कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को आप ले जा सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। मतलब कल तक का उन्होंने टाइम मांगा है जेलर साहिबा ने। दूसरी तरफ जनाब सुधाकर रेड्डी जी से मजीद और बातचीत में यह चीज पता लगा कि आज का जो फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला था। बहुत दौड़ भाग, बहुत मेहनत और बहुत खुलूस के साथ ऐसा किया गया था। बहुत कम ही केसेस में इतनी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम ही केसेस में कोई लॉयर वकील इतनी मेहनत करता है। सुधाकर रेड्डी जी ने मजीद और कहा कि मैंने आपकी आपा को इतना ज्यादा मायूस इससे पहले कभी नहीं देखा था। मायूस तो क्या, इस बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखा, उनको रोते हुए देखा और उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है इतने छोटे छोटे मामलात पर उसके हल उसका बताते हुए जनाब सुधाकर रेड्डी जी ने कहा कि
देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो लोग आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जेल में रखें। उनको कल तक जेलर को समझने का मौका देते हैं। अगर वो अच्छा, आरओसी का मसला क्या है? आरओसी का मसला जनाब सुधाकर रेड्डी जी ने बताते हुए कहा कि ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी कंपनी चलाता है तो कंपनी वालों को, कंपनी के ऑनर को डिपार्टमेंट के सामने साल में एक बार बैठना पड़ता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लिए ऐसे वक्त चल रहे थे कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाई, उसी पर एक छोटा सा क्लेम दाखिल हुआ है कोर्ट में, और कोई ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, जिस कंपनी का करोड़ करोड़ 100 करोड़ रुपए समझिए कि टैक्स दिया जा रहा है, उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क आ सकता है? आप लोग ऐसा नहीं समझ सकते। वो कंपनी अपने आप में जेन्युइन है और अपने आप में वो टैक्स पेयर है हर तरह से। ठीक है, कोई 1-2 दिन से नहीं, साल से 10, 12, 15 साल से चल रही वो कंपनियां। तो लिहाजा सुधाकर रेड्डी जी ने कहा कि ठीक है, हम इनको मौका देते हैं, उस चीज को चैलेंज करेंगे, लोअर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर यहां से नहीं होता है तो फिर हम फिर से, जैसे कि इससे पहले हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करके छोटे छोटे मामलात को रफा दफा कराया है, इसको भी हम करके आप डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बाहर ले आएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये सारी चीजें तफसीलात हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, इंतजार की घड़ियां बहुत सख्त होती हैं। आप लोगों को बुरा लगा होगा, मायूसी हुई होगी, हमें भी मायूसी हुई। हम बहुत उम्मीद से जाकर के वहां पर, हम एक झलक के लिए वहां पर आपा के देखने के लिए खड़े थे कि इंशाअल्लाह ताला अभी आपा इधर से गुजरेंगी और हम राहत की सांस लेंगे कि चलो हमारी एक कौम की बहन जो माँ के मिसल है, बहुत लोगों के घर जलाने का, घर को चलाने का, उसके लोगों के चूल्हा जलाने का, रोजी रोटी के चलाने का बंदोबस्त करती हैं, आज उस शख्सियत को हम आजाद होते हुए और उसके साथ इंसाफ होते हुए देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सका। अल्लाह ताला ने कुछ और मुकद्दर कर रखा होगा, इससे बेहतर कुछ मुकद्दर कर रखा होगा। अल्लाह ताला के यहाँ कुछ न कुछ बेहतर ही लिखा होगा, लिहाजा आज ये काम नहीं हो सका। सारे लोगों को तकलीफ हुई होगी। देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि आप लोग उस दिन को याद कीजिए जब मामले को लोग 0% देखते थे। 0% मतलब लोगों को ये लगता था कि शायद क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। यानी कि उम्मीद 0% लोगों को दिख रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैसा होगा, कब होगा। लेकिन वो उम्मीद का पैमाना बढ़ते 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 समझिए कि 1% से 2%, 2% से 4, 10, 20, 25, 50, आज उम्मीदों का पैमाना इस सतह पर पहुंच चुका है अल्लाह के फजलो करम से कि 99% उम्मीद में कोई किसी को शक नहीं है, किसी को भी शक नहीं है। हम भी उस मेयार पर अगर अपने आप को देखें तो कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल मामला हल हो जाएगा। हर किसी को यह उम्मीद है। एक दिन देखिए कि 0% उम्मीद थी, लोग कहते थे क्या होगा भाई, कैसे होगा भाई, बहुत सारे फोन आते थे, ऐसे हर किसी के पास मिसालें होंगी। लिहाजा वो उम्मीद बढ़ते बढ़ते 90% और 99% हो गई। तो ये चीज अच्छी ही खबर है कि इंशाअल्लाह ताला अक्सर वक्त गुजर चुके हैं, थोड़े से वक्त बचे हैं। इस थोड़े से वक्त को मजीद और सब्र कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला सब्र का बदला देगा, सवाब देगा। और बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा एतराज लगा करके उन्होंने आपा को रोका है, वो भी आरओसी का मसला, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मसला रखा है, वो रफा दफा हो जाएगा। कल के लिए वादा किया गया है, लेकिन हम 2 दिन और भी वक्त मांगते हैं। हम अपनी तरफ से 2 दिन का और वक्त पकड़ के चलते हैं कि कल न्यू ईयर होने की वजह से छुट्टियां भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल नहीं हो पाता है तो परसों हाई कोर्ट भी खुल जाएगा, लोअर कोर्ट भी खुल जाएगा। सुधाकर रेड्डी जैसे लोग, काबिल लोग और बहुत ही मजे हुए लोग, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने पहली बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो मामलात रहे हैं उसमें पहली बार तमाम लीगल टीम को मैंने इकट्ठा एक प्लेटफार्म पर बैठे हुए देखा और एक साथ कोशिश करते हुए देखा। सुधाकर रेड्डी जी, उनकी पूरी टीम, दिलावर हुसैन साहब, तमन्ना शेख जी, तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए नजर आए। इससे भी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये सारी इतनी बड़ी काबिल टीम जो है अब मामले को सुलझाने के लिए लग चुकी है और अक्सर बेशतर तो समझिए कि सुलझ ही चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ
दरवाजे से, जेल के दरवाजे से कदम बाहर निकाल करके आपा को खुली आबो हवा में आना है। लिहाजा आप लोग बिल्कुल किसी भी तरह से टेंशन में मत आइए। आप उस दिन को याद करते हुए, आज के दिन को, पहले अव्वले दिन को याद करते हुए, दरमियान के दिन को याद करते हुए, आज के दिन को याद कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग राहत महसूस करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।